ये कहानी तीन भाइयों की है। जापान के एक मंदिर यानी श्राइन में रहते हैं और अपराधियों को पकड़कर एक खास जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। जापान में अब आधुनिक समय शुरू हो रहा है और पुराने समय के योद्धा यानी समुराई अब खत्म हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोरा से, जो तीन भाइयों में से मंझला भाई है। उसका छोटा भाई चूतरा उसे उठाने आता है और कहता है कि बड़ा भाई टेंका फिर से चला गया है। सोरा कहता है कि अब ये कोई नई बात नहीं, वो हमेशा उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड एक कैदी के पीछे भाग रहे हैं। वो कैदी कहता है कि वो खुद को मार लेगा लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा। तभी टेंका सामने आता है और बिना ज्यादा मेहनत के उसे पकड़ लेता है। गार्ड उसकी तारीफ करते हैं। सोरा कहता है कि अगर वो हमला कर देता तो क्या होता, लेकिन टेंका कहता है कि अब तक तुम जागे नहीं हो। फिर वो कैदी होश में आता है और तीनों भाइयों के यूनिफॉर्म को देखकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद तीनों भाइयों का परिचय होता बताया जाता है कि जापान में पुराने नियम बदल रहे हैं। अब देश इंडस्ट्रियल बन रहा है और लोगों को नए कानून मानने पड़ रहे हैं। इसके बाद वही कैदी फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सोरा और चूतरा उसे पकड़कर बोट में लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में कैदी डर जाता है और कहता है कि जो कहोगे वो करने को तैयार है, बस उसे उस जेल में मत भेजो। लेकिन वो दोनों उसे वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद सोरा की प्रैक्टिस दिखाई जाती है और गार्ड्स चाय पी रहे होते हैं। चाय लाने वाला लड़का सुजाने उन्हें चाय देता है और सब खुश होते हैं। सुजाने कहता है कि उसे उन्हें खुश करके अच्छा लगता है। वो अंदर जाता है और कहता है कि टेंका को वो बुलाना चाहिए ताकि वो आराम कर सके, लेकिन टेंका को कुछ शक होता है क्योंकि उसे लगता है कि चूतराव का व्यवहार थोड़ा अलग है। फिर टेंका कहता है कि आज सुबह जब उसने चूतराव को जाते देखा तो उसके कंधे पर एक गिलहरी बैठी थी। जब उसने पूछा तो चूतराव ने कुछ नहीं बताया और भाग गया। टेंका कहता है कि शायद वो प्यार में पड़ गया है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है। उसे घर से ही इतना प्यार मिलता है, लेकिन उसे लगता है उसे बाहर जाने की जरूरत है। सोरा उससे कहता है कि अगर वो स्पार करना चाहता है तो वो तैयार है। फिर दिखाया जाता है कि टेंका सोरा को स्पार में हरा देता है। टेंका कहता है कि वो सोरा सोरा शहर जा रहा है। वो दोनों औरतों का वेश बनाकर शहर पहुंचते हैं। वहां एक औरत उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद सीन बदलता है और चूतरा स्कूल में दिखाई देता है जहां वो टीचर के साथ खेल रहा होता है। तभी टेंका स्कूल के अंदर चला जाता है और चूतरा को पंच मारता है। फिर वो सबके सामने अपने असली रूप में माफी मांगता है। वो खुद को टीचर से इंट्रोड्यूस करता है। टेंका टीचर से पूछता है कि क्या चूतरा ठीक से पढ़ाई कर रहा है, और टीचर की है कि ये हाँ, वो मेहनत कर रहा है। सोरा कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन टेंका कहता है कि वो एक बार इस जगह को और देखना चाहता है। टीचर कहती है कि कोई बात नहीं, वो अपने घर जैसा महसूस करे। फिर सोरा और चूतरा बैठकर बात कर रहे होते हैं। सोरा कहता है कि उसकी टीचर बहुत अच्छी है। चूतरा शर्मा जाता है। फिर एक गिलहरी चूतरा के कंधे पर बैठ जाती है और उसका नाम बताया जाता है कुरोकोची। टेंका चूतरा की मार्कशीट देखता है और कहता है कि वो मेहनत कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा अनहीन। तभी पीछे से टीचर आती है और पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। टेंका कहता है कि वो तो बाथरूम में ढूंढ रहा था। टीचर बताती है कि बाथरूम बाईं तरफ है। टीचर सोचती है कि हैकुमो श्राइन का अगला मुखिया। इसके बाद सोरा और टेंका फिर से स्पार करते हैं। फिर एक गार्ड आता है और कहता है कि उन्हें मदद की जरूरत। टेंका कहता है कि वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो इसके बदले पैसे मांगता है। सोरा कहता है कि ये तो वसूली है। टेंका कहता है कि अब हमारी हालत ऐसी है तो ये चलता है। टेंका गार्ड्स के साथ जाने का फैसला करता है और कहता है कि तुम दोनों यही रहो। लेकिन सोरा और चूतरा भी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम मदद करना चाहते हो, लो प्रोफाइल रखो। फिर टेंका गार्ड्स के साथ चलाता है। सीन कर होता है और सोरा सोचता है कि टेंका हमेशा उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। सुजाने कहता है कि टेंका तुम्हें अपने माता पिता की तरह संभालने की कोशिश करता है। सोरा का कि वो मेरा भाई है, मेरा पेरेंट्स नहीं, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी लेता है। सोरा कहता है कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जाता खुद को साबित करने का। मुझे तलवार दी गई थी ताकि मैं भी बराबरी कर सकूं। वो चूतराव को बुलाता है और कहता है कि चलो हमें चलना है। चूतराव टेंका की बात मानकर लो प्रोफाइल रहने की कोशिश कर रहा होता है। सोरा कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो।
नहीं चाहते कि इस परिवार में तुम्हारा रुतबा बढ़े। चूतरा मान जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। फिर वो जंगल में होते हैं और पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है। सोरा उसका पीछा करता है और चूतरा सामने से रास्ता रोकता है। वो आदमी हमला करता है, लेकिन सोरा उसका वार रोक लेता है और फिर खुद हमला करता है। सोरा सोचता है कि ये आदमी उतना अच्छा फाइटर नहीं है, लेकिन टेंका उसे आराम से था। तभी वो आदमी फिर से पीछे से हमला करता है और कहता है कि तुम्हारा भाई में मेरे काम को आसान बना रहा है। फिर वो सोरा की तलवार छीन लेता है और कहता है कि वो इसे ब्लैक मार्केट में बेचेगा। चूतरा बोलता है कि कोई ई भी हमारे भाई के बारे में बुरा नहीं बोल सकता और फिर वो तलवार वापस लेता है। सोरा कहता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत नहीं पता। मैं कुमोशाइन का मंचला बेटा हूँ। वो आदमी कह गया है तुम सा है कि तुम मुराइन मुराइन ही नहीं हो, लेकिन सोरा कहता है कि तुम अपराधी हो और फिर उसे हरा देता है। तभी सोरा और चूतरा वहां पहुंचते हैं जहां टेंका पहले ही कई लोगों को हरा चुका होता है। गार्ड्स उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो उनके कर्जदार हैं। चूतरा कहता है कि जितना हमने सोचा था, हाँ, ये जगह उससे कहीं ज्यादा बुरी है। तभी एक आदमी सोरा को पीछे से पकड़ लेता है और वो बेहोश होने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो टेंका और चूतरा को देखता है। चूतरा बताता है कि टेंका ने आखिरी वक्त पर उसकी जान बचाई। सोरा कहता है कि उसे लग रहा था जैसे बुरा सपना था। फिर वो कहता है कि किसी ने मुझे मारा है। चूतरा कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। टेंका भी उसे गले लगाकर कहता है कि अब सब सामान्य है। सोरा सोचता है कि मैं बेकार हूं, मुझे बचाना पड़ा। टेंका कहता है कि नहाने का पानी तैयार करो। सोरा कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। टेंका कहता है कि रोने में कोई शर्म नहीं होती, कभी कभी रोना ही मर्द को मजबूत बनाता है। ये पूरी